नमस्कार। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शांति आचार्य आज आपको भारत में प्रचलित संगीत पद्धतियों के बारे में बताऊंगी। हमारे संपूर्ण भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरी कर्नाटक संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यह संगीत पद्धति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। इसे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति भी कहते हैं। दूसरी कर्नाटक संगीत पद्धति, यह पद्धति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश की ओर प्रचलित है। इसे दक्षिणी संगीत पद्धति भी कहते हैं। वास्तव में हिंदुस्तानी और कर्नाटकी इन दोनों संगीत पद्धतियों का बीज एक ही है, परंतु दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होते हुए भी दोनों में कुछ समानता तथा भिन्नता भी है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत स्वर प्रधान होता है। इस पद्धति में केवल गीत की बंदिश निबद्ध रूप से गाई जाती है, अन्य संपूर्ण विस्तार यानी अनिबद्ध रूप से ताल में संपूर्ण विस्तार अनिबद्ध रूप से किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंतर्गत आलाप, बोलतान तथा तान इत्यादि को प्रयोग में लाया जाता है। विलंबित ख्याल की लय अति विलंबित होती है। हिंदुस्तानी संगीत का स्वरूप अनिबद्ध होने के कारण तबले पर ताल के ठेके का अखंड रूप से बजते रहना जरूरी है। इस पद्धति में ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन या ठुमरी इत्यादि शैलियों के गायन का प्रदर्शन किया जाता है। अब है कर्नाटक संगीत पद्धति। कर्नाटक संगीत मुख्यतः निबद्ध रूप से गाया जाता है। कर्नाटक संगीत लय प्रधान अथवा ताल प्रधान होता है। कर्नाटक संगीत में गायन करते समय केवल संगतियों यानी नेरावल और सरगम का प्रयोग होता है तथा आलाप तान नहीं ली जाती। गीतों के लय प्रायः मध्य लय में रहती है। कर्नाटक संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंगम पर इनकी ताल का प्रयोग संगीत का सौंदर्य बढ़ाने की दृष्टि से किया जाता है और ठेका बंद होने पर भी गायन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रागम, तालम, पल्लवी तथा कीर्तनम या तीक का प्रदर्शन किया जाता है। समानता बताते हैं हम दोनों में। दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर हैं। दोनों ही पद्धतियों में 12 स्वरों के थाट या मेल पद्धति के आधार पर रागों की उत्पत्ति होकर संगीत में इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों पद्धतियों में आलाप गान को स्वीकार किया जाता है। दोनों में ही आलाप व तानों के साथ चीज़ें गाई जाती है। जन्य जनक थाट राग का सिद्धांत दोनों में ही स्वीकार है। अब हम दोनों में भिन्नता को बताते हैं। दोनों ही संगीत पद्धतियों में स्वर स्थान 12 ही माने गए हैं, किंतु दोनों के स्वर तथा नामों में अंतर है। उत्तरी संगीत पद्धति में केवल 10 थाटों रागों को वर्गीकृत किया गया है, किंतु दक्षिणी संगीत में 72 थाटों का प्रमाण मिलता है। दोनों पद्धति में भाषा का अंतर है। दोनों पद्धतियों में ताल भिन्न भिन्न हैं। दोनों शैलियों में स्वरोच्चारण तथा आवाज़ निकालने की शैलियाँ भी भिन्न हैं। दोनों पद्धतियों के प्राय अपने स्वतंत्र राग है। दक्षिणी संगीत पद्धति के शुद्ध सप्तक को कनकांगी अथवा मुखारी मेल कहते हैं, किंतु हिंदुस्तानी संगीत के स्वर सप्तक को शुद्ध सप्तक को बिलावल थाट कहा जाता है। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक करना, शेयर करना हमारी मेहनत का ही फल है।